दोस्तों, शिक्षकों की मूल मांग, बहुत सारी मांग है। मैं एक एक करके आपके बीच में वीडियो में आगे रखूंगा। जो विषय है वह है कि शिक्षकों की जो मूल मांगे हैं, क्या अब वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही है? क्या इसकी संभावना अब कम नजर आ रही है? और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा जो मुद्दा है वह यह है कि क्या ये मांगे ट्रांसफर और पोस्टिंग के बीच दब के रह गई? ये सवाल भी है दोस्तों, आज मुद्दा भी। और इस पर चर्चा मैं आज आगे इस वीडियो में करने जा रहा हूं। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी शिक्षकों तक ये बातें पहुंच सके और वो अपनी मांगों को समझ सके और सरकार के समक्ष सही तरीके से रख सके। क्योंकि अगर सरकार के समक्ष इन बातों को रखा जाएगा तो सरकार इसकी पूर्ति के लिए कदम उठा सकती। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए पहले मुद्दे पर आते हैं, और ये मुद्दा है कि क्या शिक्षकों की मूल मांगे अब पूरी नहीं होती दिख रही है? तो मूल मांग क्या क्या है और क्या इसमें कमियां रह गई, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, चाहे नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, इन सब का प्रोन्नति होना था। कई बार विभाग के द्वारा पत्र भी जारी हुआ, लेकिन दोस्तों कहीं भी अगर एक आध जिला ऐसा होगा तो शायद मेरे इस जानकारी में नहीं होगी, लेकिन अधिकतर जिलों में प्रोन्नति नहीं हुई। न नियोजित शिक्षकों का, न विशिष्ट शिक्षकों का, और जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिला विद्यालय अध्यापक, उनका भी प्रोन्नति नहीं हुआ। इसके पीछे फिर तर्क दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने कहा कि टीईटी अनिवार्य है। तो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो टीईटी से ही पास हैं और वो प्रोन्नति की आस में हैं। बहुत से ऐसे दक्षता पास शिक्षक हैं जो टीईटी पास हैं, ये सीटीईटी पास हैं, लेकिन उन्हें भी ये प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला। और जो पास नहीं है उनके लिए भी कोई व्यवस्था करने की मांग नहीं रखी गई सरकार के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा सरकार के समक्ष नहीं रखी गई। तो प्रोन्नति का मामला दब गया। बेहतर तरीके से कभी भी सरकार के समक्ष ये बातें नहीं रखी गई। दूसरा, सेवेंथ पे का लाभ। सेवेंथ पे का लाभ न नियोजित, न विशिष्ट, न विद्यालय अध्यापक, न प्रधान शिक्षक, न प्रधान अध्यापक, किन्हीं को भी सेवेंथ पे का लाभ नहीं है दोस्तों। कई बार ये मुद्दा विधानसभा, विधान परिषद में उठा है, लेकिन दोस्तों वहां एक प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब जो सार्थक रहता है सरकार के द्वारा दिया जाता है। शिक्षकों ने कभी भी बेहतर तरीके से इसे सरकार के समक्ष नहीं रखा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अब लगातार इसमें लग जाइए, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। तो सेवेंथ पे का लाभ भी नहीं मिला। और अब तो 8वां वेतन आयोग आएगा, 7 पे के बाद 8 पे आएगा, और उसमें भी क्या होगा? उसमें भी जिस तरह से नियोजित शिक्षकों ने 7वें वेतनमान की आवाज उठाई थी, तो उनके वेतन में वही वृद्धि की गई थी जो बाकी सरकारी कर्मचारियों के बेसिक में वृद्धि की गई थी। मेरे समझ से वही स्थिति आएगी, क्योंकि सही तरीके से सरकार के समक्ष नहीं रखा गया। अगर रखा जाता तो बाकी मांगों की तरह सरकार इसे पूरा करती। अब आते हैं
प्रधान शिक्षकों की वेतन वृद्धि, प्रधान शिक्षकों की भी चर्चा जरूरी हो जाती है। प्रधान शिक्षकों की वेतन वृद्धि अब टेढ़ी खीर नजर आ रही है दोस्तों, बिरबल की खिचड़ी नजर आ रही है। प्रधान शिक्षकों की वेतन वृद्धि की जो बात है, वेतन वृद्धि की आस में ही सभी प्रधान शिक्षकों ने ये पद ज्वाइन किया था, बीपीएससी की कठिन परीक्षा पास किया था, लेकिन उनको वेतन वृद्धि नहीं मिला। जो वित्त विभाग का परामर्श हुआ वही 2021 नियमावली के तहत जो 30,500 था उसी आधार पर रख दिया गया। अब आते हैं इसमें और क्या क्या चीज है प्रधान शिक्षकों के मामले में। तो पहला, जो विशिष्ट के रूप में, विद्यालय अध्यापक के रूप में जो उन्होंने सेवा दिया और वहां उनको जो वेतन का नुकसान हुआ उसका एरियर अभी तक दोस्तों सभी जिलों की बात करें तो कुछ प्रखंडों का हुआ है, अधिकतर जिलों के प्रखंडों का नहीं हुआ है, यानी ओवरऑल ये आधा अधूरा है अभी तक। दूसरा, वेतन संरक्षण। वेतन संरक्षण का जो मामला है वो यह है दोस्तों कि रोहतास का एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें वेतन संरक्षण की बात चल रही है, लेकिन बाकी जगह इसकी कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है। कई बार लेटर निकला पर वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला। इसमें जो पुराने शिक्षक आए हैं प्रधान शिक्षक बन करके, उन्हें भारी नुकसान हो रहा है दोस्तों। वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हुआ और इसको लेकर के, वेतन वृद्धि को लेकर के जो मांगे थी सरकार के समक्ष रखनी थी वो बेहतर तरीके से न रख करके प्रधान शिक्षकों ने न्यायालय का शरण ले लिया। सरकार ने भी सोचा कि अब तो मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट से जो न्याय निर्णय आएगा उसके बाद देखा जाएगा, और मामला तो लंबा खींचेगा। अब इसमें सभी शिक्षकों को नुकसान है, प्रधान शिक्षकों को। अगर जो संघ है, जो प्रधान शिक्षक का जो मोर्चा है, वो जाकर के सीधे सरकार से इस मामले में बात करती, अपने पक्ष को रखती, बेहतर तरीके से अपने सभी तरह के तथ्यों को रखती, तो निश्चित ही आज सभी प्रधान शिक्षक एक बेहतर वेतन में कार्य कर रहे होंगे। अब आते हैं क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के बीच ये मांगे दब गई? तो दोस्तों कुछ हद तक ये बात सही है। देखिए, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और प्रधानाध्यापक ये दूर दराज इन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत से विशिष्ट शिक्षक अभी भी दूर दराज कार्य कर रहे हैं। उन सबको घर के नजदीक आना है, क्योंकि इसके पहले ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत से शिक्षक घर के नजदीक आ गए, उनके अंदर ये मलाल रहा। बहुत जो नहीं आ पाए उनके अंदर, और जो प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक जो दूर दराज ज्वाइन किए उनके अंदर, कि भाई उन्हें भी नजदीक आना है। तो इसको लेकर के लगातार सरकार के समक्ष बातें रखी गई। बहुत से शिक्षक, प्रधान अध्यापक, विद्यालय अध्यापक पर्सनली सरकार के प्रतिनिधियों से मिले, तो सरकार को भी लगा कि यह ज्यादा जरूरी है और सरकार ने इसकी पूर्ति कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि सभी तरह की, चाहे म्यूचुअल हो, जनरल ट्रांसफर आगे आने वाला है, लेकिन इसमें एक सरप्लस भी आ गया। अब वहां डर हो गया तो यह मामला कोर्ट में चला गया। अब माननीय कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अगली बार बुलाया है सरकार को, सरकार अपना पक्ष रखेगी, उसके आगे देखा जाएगा। और जैसा कि कहा गया है कि सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी, तो सरप्लस शिक्षक भी अभी संशय में। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बीच
ये मांगे बिल्कुल दब गई दोस्तों। ना कोई इस समय 7th पे का नाम ले रहा है, ना कोई इस समय प्रोन्नति की बात कर रहा है, ना कोई इस समय प्रधान शिक्षकों की वेतन वृद्धि की बात कर रहा है। वेतन संरक्षण हो रहा है, कहीं कहीं अगर इस तरह का लेटर आता है तो लोग कहते हैं हमारे यहां से भी होना चाहिए। ये स्थिति बन गई है। कोई अपनी बातों को सरकार के समक्ष नहीं रख रहा ताकि सरकार इस पर विचार करे, ये लाभ दे। तो दोस्तों सबसे जरूरी है कि अपनी बातों को सार्थक तरीके से सरकार के समक्ष, शिक्षा विभाग के समक्ष रखने की। जब आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर शुरू हो सकता है तो वो क्यों नहीं। दोस्तों आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं जरूर कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देंगे ताकि सभी शिक्षकों तक उनकी ये बातें पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।